भारत ने एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया। 3 पाकिस्तानी शहरी हलाक, पर सबूत कहां है? मोदी सरकार को इंडिया के अंदर से ही आवाजें उठने लगी। कांग्रेस ने मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी। कितने रफाइल गिरे थे, जवाब चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दी ओपिनियन। मैं आपका होस्ट अब्दुल्ला इजाज। ताज़ा तरीन खबरों और करंट अफेयर्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। नाजरीन, भारत की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और दोबारा से भारत में एक जंग का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस सिलसिले में भारत ने ऑपरेशन संदूर की नाकामी के बाद अब एक नया ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन महादेव। अब ये ऑपरेशन क्या है, इस पर तो बाद में आएंगे। उससे पहले हम इसके सोर्स पस मंजर में जाएंगे कि भारत में इस वक्त चल क्या रहा है। ऑपरेशन संदूर जो कि पहलगाम अटैक के बाद भारत ने किया था, उसके बाद से जो पाकिस्तान ने उसका जवाब रफाइल गिराकर, ड्रोन्स गिराकर और साथ में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस करके दिया, उसके बाद पूरी दुनिया को पता चला कि किस तरह भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। डिप्लोमेटिक सतह पर, पॉलिटिकल सतह पर और बैटलफील्ड पर भी भारत को पाकिस्तान ने धूल चटाई, जिसके बाद मोदी सरकार पर अब बहुत ज्यादा प्रेशर है। जिस सिलसिले में हम उनके बयानात भी सुनते आए हैं कि वो कहती हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो भी मुकम्मल नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हम फ्यूचर में पाकिस्तान पे दोबारा भी हमला करेंगे, जिसका खदशा पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो लेजिस्लेचर्स हैं वो भी इसका खदशा जाहिर कर चुके हैं कि भारत की जानिब से कोई ना कोई हरकत मुस्तकबिल में की जा सकती है। अब इसका जो एक छोटा सा टेस्ट किया है भारत ने, एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यानी ऑपरेशन महादेव का उसको नाम दिया है। इस सिलसिले में ये ऑपरेशन जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पर किया गया है और 3, हम तो उसे शहरी कहेंगे, 3 शहरियों को मारा गया है और मारकर उनको दहशतगर्दों का नाम दे दिया गया और दहशतगर्द भी नहीं, साथ में उसको पाकिस्तान के साथ लिंक कर दिया गया कि ये पाकिस्तानी शहरी हैं। यानी कि अभी ऑपरेशन का नाम भी नहीं आया था, अभी उस ऑपरेशन में क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई, वो ऑपरेशन कहां पे हुआ, उस ऑपरेशन को किसने कमांड किया, ये कोई डिटेल्स नहीं आई थी। इससे पहले भारत ने कह दिया कि जी पाकिस्तान के 3 शहरी जो कि दहशतगर्दी करने आए थे कश्मीर में, उनको हमने मार दिया है और इसको ऑपरेशन महादेव का नाम दिया। अब जो जिस दिन ये ऑपरेशन किया गया है, इस दिन जो भारत की लोकसभा है वहां पर एक डिबेट स्टार्ट हुई थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और पहलगाम को लेकर कि भारत को जो शिकस्त हुई है ये क्यों हुई है, क्योंकि अब जो आवाजें हैं वो भारत के अंदर से उठना शुरू हो चुकी थी और मोदी सरकार पर बहुत ज्यादा इंटेंस प्रेशर है था और ये और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो इंडियन कांग्रेस है और जो अपोजिशन है वो अब मुंह पर सवाल कर रही है और बार बार मोदी सरकार से पूछ रही है कि आप हमें डाटा दें, आप हमें ब्रीफ करें कि कितने रफाइल गिरे थे। और ये भी अब तस्दीक आ गई है कि पाकिस्तान ने भारत के 6-0 नहीं है बल्कि 7-0 है। ये भी रिपोर्ट्स भारत ने खुद रिपोर्ट्स जारी की हैं, जिसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने भारत के 7 त्यारे गिराए हैं। और जो अपोजिशन है, वजीर दिफा ने जब तकरीर भी की लोकसभा में, तो तब अपोजिशन अरकान ने नारेबाजी भी की और कहा कि आप बताएं कि रफाइल कितने गिरे थे, हमारा नुकसान क्या हुआ है, आप डैमेज क्यों नहीं बता रहे। आप वही एक रट लगाई हुई है जी ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ऑपरेशन सिंदूर दोबारा होगा। वही जो भारतीय मीडिया का रवैया है, वही जो उनके लेजिस्लेचर्स हैं, जो उनके लॉ मेकर्स हैं, वही रवैया अपनाते हैं। जैसे वो लाहौर पोर्ट पे आ गए थे, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रट लगाई हुई है। तो उसके बाद अब ये मोदी सरकार है वो बहुत ज्यादा इंटेंस प्रेशर में है, डिप्लोमेटिकली तौर पर भी प्रेशर है। सबसे पहले तो इन्होंने वॉर के बाद जो अपना फ्रंट शुरू किया वो यूएसए के साथ ही कर दिया, जो आपका 20 साल का सबसे बड़ा स्ट्रेटजिक अलाय था, 20 साल का सबसे बड़ा पार्टनर था, उसके साथ ही आपने जो अपना पहला फ्रंट शुरू किया और उसके खिलाफ ही बयानबाजी शुरू कर दी, जिसमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स इंडियन पॉलिटिशियंस की भी हैं जो और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, जिसमें वो बार बार डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाते हैं और कहते हैं जी डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं ये सीज फायर करवाने वाले, डोनाल्ड ट्रंप कैसे सीज फायर करवा सकते हैं इंडिया से पूछे बगैर। जो ये फ्रस्ट्रेशन है अब ये किसी ना किसी सूरत में वो निकालना चाहते हैं और वो जो कोई मोदी सरकार जो दरमियानी रास्ता है उसकी तलाश में है और वो चाहते हैं ये रास्ता हमें कोई छोटी मोटी कार्रवाई करके जैसे ऑपरेशन महादेव किया है। और ये जो उन्होंने ऑपरेशन किया है ये उन्होंने
इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में किया है, लेकिन आप उसमें पाकिस्तान का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के शहरी थे? तो इंडिया को पाकिस्तान का नाम लेना बंद करना चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर का तो हमने जिस तरह उसको विधवा कर दिया है, अब उसका फेज 2 हो या फेज 3 हो, उसका इंजाम तो पूरी दुनिया ने पहले भी देखा है और आगे भी देखेगी। अब इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल सतह पर है, इस वक्त इंडिया जो कि ग्रेट 8 पावर बन चुका था, G8 के इजलास कंडक्ट करवाता था, अब वो डिप्लोमेटिकली सतह पर बहुत आइसोलेट हो गया है। क्योंकि आप इंडिया का जो ज्योग्राफी है उसको उठाकर देख लें, कौन सा कंट्री, कौन सा ऐसा नेबर है जिनके साथ उनकी कुशीदगी ना हो और उनके दरमियान आपस में बनती हो। पाकिस्तान के साथ उन्होंने महाज खोला हुआ है, बांग्लादेश के साथ महाज खोल लिया है, श्रीलंका के साथ महाज ऑलरेडी खोला हुआ है, चाइना जो बिगेस्ट राइवलरी उनके साथ उन्होंने बनाई हुई है। तो यानी कि मुकम्मल तौर पर आइसोलेट हो गए हैं। और जो दूसरे कंट्रीज थे, स्पेशली वेस्ट, जिससे बहुत ज़्यादा इंडिया को उम्मीदें थी, और उन तमाम उम्मीदों पर जिस तरह पानी फिरा है, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद, वो पूरी दुनिया के सामने जिस तरह USA ने और टर्की ने, ब्रिटेन ने, इन सब कंट्रीज ने जिस तरह इंडिया को आइसोलेट किया और कोई फॉरम प्रोवाइड नहीं किया कि वो अपना ड्रामा जो पिछले 6-7 साल से दहशतगर्दी के नाम पर रचाते आए हैं वो रचा सकें। और जो इंडिया का जो नैरेटिव है वो मुकम्मल इस तरह फेल हुआ है कि वॉर के अंदर 9 और 10 मई को पाकिस्तान को जो IMF है वो $1 बिलियन की एड जारी करती है और उसका ऐलान करती है $1 अरब देने का। तो जो इंडिया का मौकिफ था कि जी हम प्रेशर क्रिएट करेंगे ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट करवाने की कोशिश करेंगे, तो वो तो सब चीज़ें नाकाम हुई। तो अब जो ये ऑपरेशन महादेव किया है या फिर ये ऑपरेशन सिंदूर 2 करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंडिया की बहुत पुरानी रविश है, वो पहले ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहां पर वो चेक करते हैं कि आगे से क्या रिस्पॉन्स आता है, और उसके बाद फिर वो इस तरह का कोई फॉल्स फ्लैग ड्रामा करते हैं और फिर वो झूठ और झूठे दावे करके वो सर्जिकल स्ट्राइक्स के नाम पर स्ट्राइक्स करते हैं और फिर हर दफ़ा ही अपना कोई ना कोई ऐसा नुकसान करवा लेते हैं। 2019 में अपने त्यारे गिराए थे, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने रफाइल गिराए, ड्रोन्स गिराए और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में S-400 भी तबाह कर दिए। तो लिहाजा ये जो ऑपरेशन महादेव है या फिर ऑपरेशन सिंदूर 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने हैं, ये मोदी साहब को और आइसोलेट करते जाएंगे। और मोदी साहब की जो करंट गवर्नमेंट है जो कि इस वक्त कोएलिशन में है और उसको हर स्टेट इलेक्शन जीतना बहुत ज़रूरी है, तो अब वो मोदी साहब का बयानिया मुश्किल है बन सके।